6 और 7 मई की मध्य रात्रि में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच भारतीय वायुसेना ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के 7 शहरों में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत में की जा रही आतंकी गतिविधियों का एक मुंहतोड़ जवाब था। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आतंकी हमला जिसके जवाब के तौर पर यह कार्रवाई की गई, वो 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला था। लेकिन जिन आतंकी संगठनों के सेंटर्स को ठिकाना बनाया गया, उसको देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना ने न सौ सुनार की न एक लुहार की करी। और बहुत लंबे समय से जो भारत पर हमले हुए थे, चाहे वो संसद भवन का हमला हो, चाहे वो पुलवामा पे किया गया अटैक हो, इन सब का एक झटके में बदला ले लिया और 9 आतंकी ठिकानों को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया गया, उनमें से जैसे मोहम्मद के 4 ठिकाने, लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल थे। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जो कि एक संवेदना है उन स्त्रियों, उन महिलाओं, उन बहनों के प्रति जिनका सिंदूर पाकिस्तानी आतंकियों ने छीनने का प्रयास किया। और भारत सरकार ने यह मैसेज दिया कि मैं उनके साथ पूरी तत्परता और निष्ठा के साथ खड़ा हूं। इस संदर्भ में यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्हीं 9 केंद्रों को ही क्यों सेंटर बनाया गया अटैक के लिए। तो उन 9 सेंटर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं, जिससे आपको भारतीय वायुसेना की स्ट्रैटेजी को समझने में सहायता मिलेगी। पहला केंद्र बनाया गया मरकज सुभान अल्लाह को, जो कि बहावलपुर में स्थित है और जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर के रूप में कार्य करता है। बहावलपुर शहर के बाहर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये सेंटर है, जहां पर आतंकियों का प्रशिक्षण और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग इसी सेंटर से की गई थी, तो ये उसका भी एक बदला लिया गया पुलवामा का, जो कि भारतीय जनमानस में बात लंबे समय से चल रही थी कि पुलवामा हमले का बदला नहीं लिया गया। जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना अम्मार और 600 से अधिक आतंकी इस जगह पर रहते हैं, जिनको टारगेट किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र टारगेट किया गया, जिसका नाम है मरकज तैयबा, जो कि पंजाब के मुरीदके में स्थित है और लश्कर तैयबा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। सबसे खास बात यह है कि इसको फंडिंग ओसामा बिन लादेन से भी प्राप्त होती थी। ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी इसको। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और लगभग 82 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और अजमल कसाब और उसके साथ जो आतंकवादी 26/11 में भारत में हमले के लिए आए थे, उनको यहीं से प्रशिक्षित किया गया था। और ये सेंटर को नष्ट करके भारत ने पूरी दुनिया के लिए अच्छा काम किया है, क्योंकि ये वो सेंटर है जहां न सिर्फ भारत के विरुद्ध आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों को प्रशिक्षण यहां से दिया जाता है। और आमिर हमजा, अब्दुल रहमान आबिद और जफर इकबाल, जो कि इस लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड है, उनका भी ये सेंटर है, तो उनको भी उड़ाया गया। तीसरा सेंटर जिसको एयर स्ट्राइक में नष्ट किया गया, वो था सरजाल। सरजाल में एक जगह है तहरा कला फैसिलिटी, जो कि जैसे मोहम्मद का एक लॉन्चिंग साइट है। लॉन्चिंग साइट का मतलब यह है कि ये जो सेंटर है, ये बेसिकली एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आड़ में चलाया जाता है और भारत की सीमा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सांबा सेक्टर है जम्मू का, जहां से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जमीन के नीचे से सुरंगें बनाकर भारत में इन्फिल्ट्रेशन करवाया जाता है इस सेंटर से। और इनके अलावा यहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स, नकली मुद्रा, गोला बारूद, ये सब चीजें भी भारत में भेजी जाती हैं, जिनसे भारत में जो टेररिस्ट सेटअप है उनको हेल्प मिलती है। तो उसको भी नष्ट किया इस अभियान ने। चौथा सेंटर जो था वो मामूना जोया था, जो कि सियालकोट में ही स्थित है और हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। पाकिस्तान में सियालकोट में कोटली भट्टा सरकारी अस्पताल के पास में स्थित है और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई। इसकी मदद से इसकी स्थापना हुई और आईएसआई इसके संचालन में पूरी सहायता भी करता है। हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद, दोनों संगठनों के आतंकवादियों को यहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से हथियारों को भारत में भेजा जाना, आतंकवादियों का घुसपैठ करवाना, ये सब भी इसमें शामिल है। मोहम्मद इरफान खान, अबू लाला, माजा भाई, इरफान घुम्मन, ये कुछ नाम हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े आतंकी हैं और वो यहाँ से अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, स्पेशली अगेंस्ट द इंडिया। एक और महत्वपूर्ण सेंटर को उड़ाया गया इसके माध्यम से, उसका नाम था मरकज अहले हदीस, जो कि बरनाला में स्थित है। बरनाला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है और ये लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा अड्डा है, जहां 100 से 150 आतंकवादियों के रुकने, ठहरने, प्रशिक्षण देने, इन सब की क्षमता रखता है। और 40 से 50 आतंकवादी हर समय यहाँ रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आतंकवादी, कुछ दुर्दांत आतंकवादी, जिनमें कासिम गुज्जर, कासिम खांडा, अनस जर्रार, हुबैब इत्यादि यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये पुंछ, राजौरी और रियासी
सेक्टर के आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ में सहायता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। घुसपैठियों को यहाँ लाया जाता है, यहाँ रखा जाता है और सही समय और सही स्थिति देखकर उनको पास करवाया जाता है सीमा से। छठा जो सेंटर इसका निशाना बना, हमारे सैन्य अभियान का जो निशाना बना या हमारे जो एयर स्ट्राइक का निशाना बना, वो था मरकज अब्बास, जो कि कोटली में स्थित है और ये भी जैश का एक प्रमुख केंद्र है, जैसे मोहम्मद का प्रमुख केंद्र है। कोटली भी पीओके में स्थित है और वहां के मिलिट्री बेस कैंप से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 100 से 150 जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को ठहरने की व्यवस्था है। हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार यहाँ का मेन ऑपरेटर है, मेन टेररिस्ट है। और जर्रार जो है वो जैसे मोहम्मद की सूरा काउंसिल का मेंबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2016 में जम्मू के नगरोटा स्थित भारतीय सेना के शिविर पर एक हमला किया गया था, जिसका मुख्य आरोपी जर्रार है और एनआईए ने उसको वांटेड घोषित कर रखा है। इसके अलावा अगला सेंटर जो निशाना बनाया गया वो था मस्कर राहिल राशिद। ये भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कोटली में स्थित है और हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर है। ये बहुत सुनसान पहाड़ी इलाके में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए बहुत मिनिमम रास्ते हैं, बहुत कम रास्ते हैं, बड़ी मुश्किल से आप वहां पहुंच सकते हैं। वहां पर स्नाइपर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और टेररिस्ट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खराब सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जंगल में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और किस तरह से वो कम संसाधनों में काम कर सकते हैं। इस कैंप की निगरानी का जिम्मेदारी जो है वो अबू माजा नाम के आतंकी के पास है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कट्टरपंथी गतिविधियों को संचालित किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सेंटर था जिसको नष्ट किया गया इस अभियान के द्वारा, वो था सावई नाला कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में स्थित है और लश्कर तैयबा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये मुजफ्फराबाद नीलम रोड के पास स्थित है। इसे हुजैबा बिन यमन कैंप भी कहा जाता है। जो लश्कर तैयबा है उसके लोगों को, उसके आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ मदरसा है, उनके रुकने ठहरने प्रशिक्षण के लिए 40 कमरे हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड है, फायरिंग रेंज है और बहुत कुछ ऐसा है, सेटअप के तौर पर ऐसा था जिससे आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाए। यहाँ कुछ बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जैसे जीपीएस को कैसे ऑपरेट करना है, नक्शे से कैसे समझना है, हथियारों को कैसे चलाना है, राइफल ग्रेनेड इन सबको कैसे ऑपरेट करना है। इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ से की जाती थी। स्टेजिंग कैंप के रूप में ये काम करता था और यहाँ से कश्मीरियों को उत्तर कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में भेजा जाता था। जो अगला सेंटर बनाया गया वो था सैदना बिलाल कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में ही स्थित जैसे मोहम्मद का एक महत्वपूर्ण सेंटर है। एलओसी के पास स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक ट्रांजिट फैसिलिटी के रूप में काम करता है, जैसे मोहम्मद की ट्रांजिट फैसिलिटी के रूप में काम करता है। ट्रांजिट फैसिलिटी का मतलब कि टेररिस्ट यहाँ आते हैं, रुकते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं भारतीय सीमा में घुसने का। तो ट्रांजिट फैसिलिटी को भी उड़ा दिया गया। और अगर देखा जाए तो ये जो सैदना बिलाल कैंप है, ये अंतिम पॉइंट है जहां से उनको इंडिया में ट्रांजिट किया जाता है। एक कश्मीरी जिसका नाम मुफ्ती असगर खान था, उसके द्वारा ये कैंप संचालित किया जा रहा था। इसको भी भारतीय सेना ने उड़ा दिया। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस घटना के 7-8 घंटे बीत चुके हैं। इस दौरान बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं और बहुत सारे भारत सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, पाकिस्तान सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। माहौल बहुत टेंस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान गीदड़ भगतियों से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ने जिम्मेदार रवैया अपनाया होता 22 अप्रैल की घटना के बाद, तो शायद ये स्थिति का सामना उसे नहीं करना पड़ता। जिम्मेदाराना रवैया क्या अपना सकता था पाकिस्तान? वो ये कर सकता था कि अपने आतंकवादियों के ठिकानों को सर्च करता, और भारत सरकार डेटा दे रही थी, रॉ डेटा दे रही थी, भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी डेटा दे रही थी, यहाँ पे आपके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, आप इनको मारिए, उड़ाइए, खत्म करिए। लेकिन पाकिस्तान टालम टोलम करता रहा और भारत को तरह तरह की धमकियां देता रहा। तो वो धमकी ही देता रह गया और हमने कर दिखाया। तो भारतीय इतिहास में भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। और संसद भवन में हमला, मुंबई अटैक, पुलवामा पे हमला, पहलगाम पे हमला, इन सब का बदला हमने एक साथ लिया और बहुत मजबूत तरीके से लिया। और पूरी दुनिया को हमने यह मैसेज दिया कि अगर कोई भी गलत निगाह से भारत की ओर देखेगा तो भारत बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ अड्डा तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि भारत ने करके दिखाया। तो अभी माहौल बहुत तनावपूर्ण है। आगे आने वाले समय में कुछ भी होने की संभावना है। हालांकि जो हमारी सरकार जो है वो इसको स्ट्रेटेजिक तौर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कर रही है। आप धैर्य बनाए रखें, भारत सरकार के साथ सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।